शार्प मेमोरी के लिए योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मेमोरी का शार्प होना, हम सब चाहते हैं कि हमारी मेमोरी शार्प हो, और खास करके अपने बच्चों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, क्योंकि मेमोरी शार्प होगी तो उनके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बच्चों के दिमाग मेमोरी शार्प नहीं है, वो रट रहे हैं। रटने के बाद भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम उनको वो चीज़ें मुहैया वो बता नहीं रहे कि किसके जरिए मेमोरी शार्प करें। आज वो बच्चे मोबाइल, टीवी, इन सब कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ जो चिपके हैं और उसमें से देख के जो सीख रहे हैं, सीख नहीं रहे, वो भूल जाते हैं उसको भी। तो अब क्या किया जाए कि जो वो सीख रहे हैं उनके दिमाग में फिट हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आगे बहुत मेहनत करनी होगी। अगर मेमोरी शार्प होगी तो वो चीज़ें उनके लिए याद रखना सरल होगी। तो कुछ ऐसे योग के अंदर आसन है कि जिनको करके बच्चों की मेमोरी को शार्प किया जा सकता है, और वो अगर शुरू से करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि उनके लिए आगे कुछ भी याद रखना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि योग के अंदर कुछ ऐसे आसन हैं, प्राणायाम है जो मेमोरी को शार्प करते हैं। तो आज मैं आपको बस बहुत थोड़े से सरल आसन बताऊंगी, क्योंकि आजकल बच्चे वास्तव में बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि हम उनको बहुत सी चीज़ों में एंगेज रखते हैं, तो उनके पास उतना अधिक समय भी नहीं है। तो मैं आज जो अभी बताने जा रही हूँ थोड़े से आसन हैं। उसमें सबसे पहला सूर्य नमस्कार, उसके बाद थोड़े से आसन और प्राणायाम, बस इतना बहुत है। क्योंकि इससे उन बच्चों के जहाँ उनकी हेल्थ अच्छी होगी वहाँ उनकी मेमोरी भी शार्प होगी। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। सूर्य नमस्कार से पहले शुरुआत कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार के लिए हमेशा सूर्य के सामने मुंह करके सूर्य नमस्कार सुबह या शाम जब भी करें तो चेहरा आपका सूरज की तरफ हो, चाहे अस्त होते हुए सूरज की तरफ हो या उगते हुए सूरज की तरफ हो। नमस्कार से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचा, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये एक राउंड था, लेकिन एक राउंड से तो बात नहीं बनेगी। बच्चों को शुरुआत में कम से कम 6 राउंड से शुरुआत कराएं, फिर कम से कम 12 तो करना ही है। 12 बार का अभ्यास बच्चों के लिए पर्याप्त है। अब मैं आपको लेट के कुछ आसन बताऊंगी कि जो उनकी हाइट को तो बढ़ाएंगे, पर आज हाइट की बात नहीं हो रही है, आज मेमोरी की बात हो रही है। देखिए, किसी भी अंग को काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड चाहिए। सिर की तरफ जो ब्लड है वो ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट होने के कारण कम जाता है। अगर ये आसन किए जाए, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे, तो उसका फर्क आपके मेमोरी पर पड़ता है। आहार तो है ही, क्योंकि आहार से ब्लड बनता है और आसनों से वहाँ पर ब्लड पहुँचता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत सरल आसन बता रही हूँ, सर्वांगासन, जिसे आसानी से सब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई दर्द भी नहीं है कि वो सर्वाइकल है कि कमर का दर्द है जो नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर बड़े हों तो उनके लिए, अगर उनको सर्वाइकल या लंबर है तो वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फिर दीवार का सहारा लेके करना है। ये देखिए, सर्वांगासन के लिए पहले यहाँ तक लाए, अब शरीर को मोड़ते हुए इधर ले गए, यू शेप बना लिया। अब धीरे से पैरों को ऊपर उठा लिया, बिल्कुल सीधा आसमान में, गर्दन से लेके पैर तक बिल्कुल शरीर सीधा है। अब इस पोज में आप कम से कम 2 मिनट तक बच्चों को रोकने की कोशिश करें और कम से कम 2-3 बार इस आसन का अभ्यास करवाएं। ये आसन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे
उनकी ब्रेन तो शार्प होगा ही होगा, लेकिन लंबाई भी बढ़ेगी। और ऐसा 2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद फिर से यू का शेप बनेगा और धीरे धीरे पीठ को हाथ के सहारे नीचे लाए, हाथों को पीछे ले जाए, पैरों को नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। हालांकि मैं शीर्षासन करती हूँ और करके दिखा दूंगी, लेकिन बच्चों को अपने आप नहीं करने दें। या तो आप जानते हो तो बच्चों को आप अपने सहारे करवाएं, नहीं तो नहीं। देखिए मत्स्यासन करके बता रही हूँ, बहुत सरल आसन है। पद्मासन बच्चे तो लगा ही लेते हैं। सिर को ऐसे मोड़ना है, अंगूठे को पकड़ के एल्बो जमीन पर, घुटना जमीन पर, सिर का ऊपरी भाग जमीन पर है, बीचों बीच वाला। अब इस पोज में रुकेंगे, आंखें बंद रखेंगे। आंखें तो हर पोज में ही बंद रखनी है, बस लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास के साथ ही पोस्चर मेंटेन करेंगे, चाहे सर्वांगासन हो, हलासन हो, मत्स्यासन हो, कोई सा भी आसन हो। इन आसनों को करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना है। लगातार लेते रहे, छोड़ते रहे, बस 2 मिनट हो जाए तो पोस्चर को रिलैक्स में ले आए शरीर को। अब ये दूसरा आसन हो गया। तीसरा आसन में हलासन करके बता रही हूँ, ये भी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इस आसन के और भी बहुत लाभ है। अगर जो आजकल बच्चों का फैट बढ़ रहा है ना, फैट नहीं बढ़ेगा इसके अभ्यास से। ये देखिए, तो उसको पीछे जमीन पर लगा दिया, हाथ यहीं पर है, आंखें बंद है, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े। यहाँ भी आप 2 मिनट के लिए रुकेंगे। 2 मिनट के लिए रुकने के बाद सांस भरते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आए, हाथ को पीछे ले जाए और शरीर को रिलैक्स कर दें। ये था हलासन। बड़ों को ये थायराइड को भी ठीक करता है, लेकिन मैंने बोला जिनको कमर दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे, उनके लिए ये अभ्यास नहीं है। और अब एक अभ्यास में और बता रही हूँ, चक्रासन। ये तो बच्चे खेल खेल में ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत आसानी से उठ लेते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ी, पोस्चर मेंटेन। यहाँ भी आप 2 मिनट के लिए रुकेंगे, आंखें बंद करके। शरीर को बिल्कुल पोज तो बनाया है, लेकिन कड़ापन नहीं आने दिया है। आराम से अपने हाथ हथेली और पंजों के सहारे आप रुके हुए हैं। और यह लंबी गहरी श्वास लेते छोड़ते हुए, जब आपको लगे कि आप नहीं रुक सकते तो बस धीरे से सिर को नीचे लाए, फिर कमर को ले आए और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये 4 आसन। इसके बाद एक भुजंगासन है, ये भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ पोस्चर मेंटेन करेंगे। 2 मिनट रुकने के बाद ये भी ब्रीद आउट करते हुए नीचे। बस ये थोड़े से अभ्यास हैं जो अपने बच्चों को जरूर कराएं और आप भी करें। अगर आपको सर्वाइकल, लेकिन चक्रासन आप कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्वाइकल और कमर में दर्द है तो आप सर्वांगासन नहीं कर सकते, हलासन नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे तो ये सारे आसन कर सकते हैं खेल खेल में। बच्चों के लिए मैंने बोला कि बहुत अच्छा अभ्यास है शीर्षासन, लेकिन इसको कराने के लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। बच्चों को सपोर्ट दें, करने के लिए प्रेरित करें और उनके साथ आप लगें कि बच्चे कर सकें। मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना है।
यहाँ भी आपको 5 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए रुके, आंखें बंद रखें और पोस्चर से जब सामान्य अवस्था में आ रहे हैं तब भी अभी आंखें बंद रखेंगे। कुछ सेकंड यहाँ रुकने के बाद आंखें बंद किए किए सीधे लेट जाए और रिलैक्स हो जाए। शीर्षासन में चूंकि पूरा सिर एकदम उल्टा हो जाता है तो सिर की तरफ बहुत अधिक ब्लड आ जाता है, इसलिए आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। कम से कम जितनी देर आप पाँव ऊपर करके रखे हैं, तो अगर 2 मिनट रखा है तो 1 मिनट, 5 मिनट रखा है तो कम से कम 2.5 से 3 मिनट ऐसे ही अपने आँख बंद करके लेटे रहे। उसके बाद धीरे से करवट बदलें और उठ के बैठ जाए। इन थोड़े से सरल अभ्यासों से निश्चित रूप से 100% ब्रेन शार्प होगा ही होगा। लेकिन डाइट, मैंने बोला डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। आसनों के साथ, आसनों से केवल ब्लड पहुंचेगा। हर शरीर की हर अंग का आहार तो है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेन का आहार है, विटामिन डी भी है। तो आप ये आसन बच्चे अगर उगते सूरज के सामने करें और प्लस स्प्राउट्स अपने आहार में प्रतिदिन लें, सीजनल सारे फ्रूट्स लें, वो भी डार्क कलर के फ्रूट्स, क्योंकि डार्क कलर के फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। जैसे ब्लूबेरी तो ब्रेन के लिए है ही, ब्रेन को शार्प करती है। ऐसे ही जो डार्क कलर के फल हैं, जितने भी बेरीज हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो आप ऐसे उनको डेली उनके आहार के अंदर स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सैलड, इन चीज़ों का जरूर समावेश करें। दही, दूध, ड्राई फ्रूट्स, तो बच्चों का दिमाग 101% शार्प होगा। और अगर आप भी लेते हैं तो आपका भी शार्प होगा। ये थोड़े से अभ्यास है। इसके बाद मैंने बोला 2 प्राणायाम है, एक है कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। दोनों बहुत सरल है बच्चों के लिए। मैं बच्चों को ही दिमाग में रख के आज का वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं और प्राणायाम करने का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों का मन आसानी से लगता नहीं है। लेकिन अगर 6-7 साल के बच्चे, मैं अपनी क्लास में करवा भी रही हूँ, कर रहे हैं बच्चे, तो 6-7 उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों में चेंज आ रहा है। तो 6-7 साल के बच्चे अगर ये आसन कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, ये आसन करें, प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे आगे बहुत ज़िंदगी में सफल होंगे। और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में सफल हों और जो भी कुछ करें उनको पूरा 100% अचीव हो लाइफ में। तो मैं अब प्राणायाम करके बता रही हूँ कि प्राणायाम में क्या करना है। कपालभाति, पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठे। पद्मासन के लिए लेफ्ट को ऊपर, उसके ऊपर राइट रख दिया, दोनों पंजे ऊपर है। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जरूरी है, मेमोरी को शार्प करती है, मन शांत होता है। इस मुद्रा में बैठ के सबसे पहले कपालभाति। आपने देखा मैंने धीमे से शुरुआत की, तेज किया और धीमा करके बंद कर दिया। ये था कपालभाति। लेकिन कपालभाति का अभ्यास भी बच्चों को 2 से 5 मिनट करना है। एक बार में नहीं कर सकेंगे, कर ले, थक जाते हैं तो आंख बंद करके रुके रहे, वापस शुरू कर दे। बस करना 2 से 5 मिनट, शुरुआत 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते हुए 5 मिनट तक। और इसके बाद दूसरा अभ्यास मैंने बोला अनुलोम विलोम, जो ये भी बहुत सरल है। इसके लिए एक हाथ से नासिका मुद्रा, एक हाथ की वही ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट से सांस लेना शुरू करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। बस यही क्रम आपको पूरे 5 मिनट चलाना है।
मैंने केवल 2-3 बार ही किया है, लेकिन आपको तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा। मैं सुबह प्रतिदिन करती हूँ इन सब का अभ्यास, और क्लास में भी करवाते वक्त थोड़ा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है। ये थोड़े से आसन, सूर्य नमस्कार और ये 2 प्राणायाम, और थोड़ा सा अपने आहार को बदलिए, तो आप देखेंगे। और सुबह उठना, जल्दी सोना, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए तो है ही ये चीज़ बहुत अच्छी, लेकिन ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को जल्दी सोने के लिए प्रेरित करें, जल्दी उठें। आप भी उठेंगे, बच्चे भी उठेंगे। दिनचर्या को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज दिनचर्या गलत है, इसीलिए लोगों की इम्यूनिटी नहीं है, तरह तरह के रोग हो जा रहे हैं छोटी उम्र में। तो ये बदलाव तो आपको भी करना पड़ेगा। मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने घर में बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको सिखाने का वक्त नहीं है तो आप किसी योग प्रशिक्षक के पास भेजें। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।